हमारी भारतीय संस्कृति अध्यात्म की संस्कृति है। अध्यात्म का मतलब होता है भीतर की ओर जाना। अगर हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में दो तरह की संस्कृतियां हैं। दो तरह की कौन सी है? एक तो हमारी पूर्व की संस्कृति जो प्राच्य संस्कृति कहलाती है, और एक विदेश की संस्कृति जो कि प्राच्य संस्कृति कहलाती है। ईस्ट और वेस्ट, ये विश्व दो भागों के अंदर बटा हुआ है। और भारत आज 206 देश है। उन 206 देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व के अंदर धर्म गुरु का दर्जा प्राप्त किया, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो भीतर की संस्कृति है, अध्यात्म की संस्कृति है। हम बाहरी जगत तक सीमित नहीं रहे। प्रारंभ से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो महान पुरुषों ने जो है इसको इतना पाताल तोड़ गहराई दे दी कि जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम अंतिम सत्य तक गए। अंतिम सत्य हमारी आत्मा है। हम संतुलन करते हैं बाहर का और भीतर का। जो हमारा शरीर है और उसके अंदर का जगत है, उसके बीच के अंदर सामंजस्य बिठाते हैं। इस सामंजस्य को बिठाने के कारण ही दूसरे अमेरिका जैसे देशों के अंदर अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जबकि वो कुबेर देश है, वहां पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आना चाहिए, लेकिन वो लड़खड़ा गए। लेकिन हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं लड़खड़ाए। बंधुओं, हम जो है 1000 साल तक गुलाम रहे। हमारे यहाँ हम आर्यों की संतान हैं। हमारा देश आर्य देश कहलाता है। भरत के नाम पर भारत देश बना। ये हम इंडिया बोलते हैं। इंडिया शब्द हमारा नहीं है, हमारा मूल शब्द है भारत। तो हम भारत देश के निवासी आर्यों की संतान हैं। और हमारी इस संस्कृति ने प्रारंभ से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और जितनी तिथि सभ्यताओं को देखिए, उसकी आज खुदाई की गई। उस खुदाई के अंदर हमें मिला कि हमारे पहले के पूर्व जो है वो ध्यान किया करते थे। वो जटाधारी ध्यान की कई मूर्तियां मिली। ध्यान का अर्थ ये हुआ कि हमने आत्मा में विश्वास हजारों साल पूर्व किया था। हमारे वेदों को लीजिए जो कि लिखित ग्रंथ है और वो ईश्वर कृत माने जाते हैं। वो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋजुवेद। तो ये चारों वेदों के अंदर जो है वो यही बातें बताई गई है कि प्रकृति महान है। इस प्रकृति से सब कुछ हमने प्राप्त किया है और प्रकृति में हम विलीन होते हैं। प्रकृति से हम पाषाण, इसलिए प्रकृति की पूजा की जानी चाहिए और इस प्रकृति के अंदर रहकर ही हम बंधन और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब हमारा जो मूल विषय है बंधन और मुक्ति। दो शब्द है कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। अगर सीधी सीधी बात करें, बंधन का मतलब बंधा हुआ। कोई व्यक्ति जेल में होता है तो हम कहते हैं कि वो बंधन में है। कोई रस्सी से बंधा हुआ होते हैं तो वो कहते हैं, बांधे हुए को बंधन कहते हैं। और मुक्ति का मतलब मुक्त है। जैसे कि एक उड़ने वाला पक्षी है जो वो स्वच्छंद रूप से जो है वो इस आकाश के अंदर कहीं भी उड़ सकता है, किसी भी रूप में अपने पर फड़फड़ा करके उड़ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, यानी परिंदा स्वतंत्र है। लेकिन वही परिंदा, वही तोता अगर किसी पिंजड़े के अंदर बंद हो जाता है तो उसको हम बंधन कहते हैं। एक व्यक्ति वो स्वच्छंद होकर के अपनी इच्छा से घूमता फिरता है, वह मुक्त कहलाता है। और वही जेल में डाल दिया जाता है, उसको अदृश्य कारावास दे दिया जाता है, तो वो बंधन कहलाता है। बंधुओं, तो हमारी संस्कृति क्या कहती है कि हम बंधन में हैं। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ये मेरा शरीर है, इस शरीर को बंधन में बांध रखा है। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसको बंधन में शरीर ने बांध रखा है। और उसको बंधन के अंदर बांधने वाला कौन है? बांधने वाला अज्ञान है। इसको अविद्या भी कहते हैं, इसको विशिष्ट भी कहते हैं, इसको पुण्य भी कहते हैं, इसको पाप भी कहते हैं, और इसको जो है अविद्या भी कहा जाता है, अज्ञान कहा जाता है। कुल मिला के सबका एक ही अर्थ है, पर्यायवाची है कि हमारी रॉन्ग बिलीफ। हम रॉन्ग बिलीफ के कारण
बंधन के अंदर है। वो बंधन रिलेटिव है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी मुक्ति है। इसीलिए हमारी सारी संस्कृति, हमारा भेद विज्ञान रियल और रिलेटिव के बीच में चलता है कि रियल क्या है। रियल इज द सुप्रीम सोल, ऐसी सोल जो कि न दिखाई देती, अमूर्त है, लेकिन वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है।